हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन। दोस्तों, अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है मिश्रण। अगर आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हो और उनसे जो चीज़ बनती है उसका नाम होता है मिश्रण। अब मिश्रण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन एक समान होता है। उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर शक्कर को मिलाया और उसको अच्छे से घोल दिया। उसके बाद आप उसको ऊपर से टेस्ट करो, बीच में से टेस्ट करो या उसको नीचे से टेस्ट करो, तीनों जगह आपको टेस्ट सेम आएगा क्योंकि शक्कर पानी के अंदर एक समान रूप से घुल जाती है। जबकि मिट्टी को अगर आपने पानी में घोला है तो मिट्टी जो है वो पानी में नहीं घुलेगी और तली पर आपको ज्यादा मिट्टी मिलेगी एज कंपेयर टू सरफेस। कहने का मतलब यह है कि दो तरह के आपके पास मिश्रण होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण जो है दोस्तों उसको हम लोग नाम देते हैं विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक बात है। दूसरा, समांगी मिश्रण जिसको हम विलयन भी बोलते हैं कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था अभी कि अगर आप नमक या शक्कर को पानी में घोलोगे तो उससे जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण समांगी होगा। उसको आप कहीं से भी टेस्ट कर लो आपको सेम लगेगा, मतलब उसका संगठन जो है वो एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर और पानी को मिलाया तो उससे भी क्या बना? विलयन। अगर आपने शक्कर को पानी में मिलाया तो उससे क्या बना? विलयन। वो विलयन कौन सा है? द्विअंगी है, क्योंकि इसमें दो लोग हैं। तीन पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर भी मिलाई, नमक भी मिलाया और उसको पानी में ऐड कर दिया, तो उससे जो विलयन बना है उस विलयन में तीन लोग हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। तो अगर दो लोग हैं तो द्विअंगी विलयन और अगर तीन लोग हैं तो त्रिअंगी विलयन। अब दोस्तों दो चीज होती है, विलेय और विलायक। आपका जो विलयन है वो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। पहले हम बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और उस पानी के अंदर नमक मिलाया, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, तो पानी में मिलाया है आपने, तो पानी बन जाएगा विलायक। जिसमें मिलाते हैं वो कहलाता है विलायक। जिसको मिलाते हैं, मिलाया किसको? NaCl को, तो ये बन जाएगा विलेय। आपने नमक को पानी में मिलाया तो जिसको आप मिला रहे हो दोस्तों वो कहलाता है विलेय और जिसमें आप मिलाते हो वो कहलाता है विलायक। ठीक बात है। अब अगर इसी की परिभाषा को ढंग से बनाया जाए तो विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है। नमक को आपने मिलाया पानी के अंदर तो नमक कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में, तो विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है। ऐसे बनती है इनकी परिभाषा। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलेय। तो विलेय वो है जो कम मात्रा में उपस्थित है, विलायक वो है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। और जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में नमक और शक्कर आपके विलेय हैं और जल आपका विलायक है। विलायक एक ही होता है, विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक बात है। अब दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल से डिफरेंशिएट करने के लिए कहा। एग्जाम्पल ये था कि मैंने आपको 50 ml पानी दिया और मैंने कहा कि इसमें घोलो 5 ग्राम नमक और इसमें घोलो 10 ग्राम नमक। आपको दो मैंने विलयन दिए बनाने के लिए दिए, जिसमें दो ग्लास के अंदर मैंने आपको 50-50 ml पानी दे दिया और अब मैंने आपको कहा कि एक में घोलो 5 ग्राम NaCl, दूसरे में घोलो 10 ग्राम NaCl और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा है। राइट। तो यहां तो बहुत आसान है समझना। क्यों? क्योंकि दोनों में 50-50 ml पानी है
मतलब जो आपका विलायक है वो सेम है। अब आप किसको मिला रहे हो? विलेय को मिला रहे हो, क्योंकि इसमें आपने कम विलेय मिलाया है और इसमें आपने ज्यादा विलेय मिलाया है, तो ये विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा। मतलब इसमें नमक ज्यादा है उतने ही पानी में, और इसमें नमक कम है उतने ही पानी में। अब दोस्तों ये जो होता है ना, विलेय और विलायक का आपस में संबंध, कि कितने विलायक में आपने कितना विलेय मिला रखा है या कितने विलेय के लिए कितना विलायक है, ये सारे संबंध बताने के लिए और आपका विलयन कितना गाढ़ा है वो बताने के लिए हम सांद्रता के पद को परिभाषित करते हैं। विलेय और विलायक का आपस में परस्पर संबंध बताने के लिए कि भाई विलेय कितना है विलायक के अंदर, ये बताने के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहलाते हैं सांद्रता पद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सांद्रता के पद होते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, आपने नाम सुना होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं सांद्रता पद, जो आपको ये बताएंगे कि किसी विलयन में विलेय और विलायक कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो शुरू करते हैं सांद्रता को व्यक्त करना। देखिए, एक विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं, सही बात है। दूसरा, विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब विलयन में कितने विलेय और विलायक उपस्थित हैं ये बताने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं उन पदों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सांद्रता। और सांद्रता के पद में पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, मान लीजिए आपने 5 ग्राम किसी विलेय को मिलाया 80 ग्राम विलायक में, सही है। आपने 5 ग्राम विलेय को मिलाया 80 ग्राम विलायक में। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने विलेय को भी ग्राम में लिखा है, विलायक को भी ग्राम में लिखा है, दोनों ग्राम में है, इसलिए इसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में एक बात अच्छे से याद रखें कि दोनों के द्रव्यमान आएंगे, विलेय का भी द्रव्यमान आएगा, विलायक का भी द्रव्यमान आएगा। अब सूत्र कैसे बनेगा वो देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, ध्यान से देखना, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। द्रव्यमान प्रतिशत फिर से देख लीजिए क्या है, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। सूत्र को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले में आपने कंफ्यूजन किया तो आंसर आपका गलत आएगा, सही बात है। इस केस में विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। इस केस में विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 5 ग्राम। विलायक का कितना है? विलायक का द्रव्यमान आपको गिवन है कितना? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है। विलयन का कितना हुआ? तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, मतलब 5 ग्राम प्लस 80 ग्राम, दैट इज 85 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का 5 ग्राम, विलायक 80 ग्राम, 80 प्लस 5 85। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो आपका आ गया 85 ग्राम 85। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो अब आप द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, ध्यान से लगाएंगे। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? 80 प्लस 5 85 गुणा 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, ये थोड़ा सा स्लाइड में उस समय छुप गया था यहां पर, तो फिर से देख लीजिए एक बार। इस एग्जांपल में 5 ग्राम विलेय है, 80 ग्राम विलायक है। सूत्र है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान सीधा आपको गिवन है 5 ग्राम, विलयन का आपको निकालना पड़ेगा। विलयन का होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का है 5, विलायक का है 80, तो 5 प्लस 80 85। ये आपका आ गया विलयन का द्रव्यमान। सूत्र लगाएंगे, विलेय का द्रव्यमान 5, विलयन का द्रव्यमान
85 गुणा 100, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से निकल के आएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसको हल से स्टार्ट करेंगे, तो जो सूत्र है आपके पास वो सूत्र क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान। कभी भी न्यूमेरिकल्स में जल्दी ना करें, पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखें कि फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या गिवन है। जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल्स में हम लोग गलत वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर आंसर गलत आता है। तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे विलायक समझ लेते हैं, गुणा 100। अब पहले पहचानो कौन क्या है, ये कम मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये विलेय है। ये अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये विलायक है। तो दिया गया है आपको कि विलेय का द्रव्यमान 15 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान जो कि जल है 150 ग्राम है। सही बात है। विलयन का कितना होगा, विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, 15 ग्राम प्लस 150 ग्राम 165 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय 15 ग्राम डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान, विलयन का हमने निकाल लिया, कितना आया 165 ग्राम गुणा 100, ग्राम से ग्राम हट जाएगा, आंसर आएगा प्रतिशत में, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 9.09%। और इसको सिंबल में दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं W/W। W/W का मतलब क्या है, वेट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब हमने द्रव्यमान लिया है विलेय का, द्रव्यमान ही लिया है विलयन का, तो वेट बाय वेट। क्लियर। तो ये पहली कंसर्नेशन टर्म थी आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम सेकंड सांद्रता के पद पे आ रहे हैं, जो कि है आयतन प्रतिशत। सिंबल, इसका सिंबल था वेट बाय वेट, इसका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आयतन प्रतिशत देखिए, इसका सूत्र होता है दोस्तों जहां जहां पे भी द्रव्यमान है वहां वहां पे आयतन आएगा। तो विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रखें, अगर ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में रखें, दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। आप देखो न्यूमेरिकल्स में ये ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, सही है, तो ऊपर नीचे मात्रक सेम होने चाहिए। ऐसे ही इसमें अगर ये आप ml में लिख रहे हो तो इसको भी ml में लिखोगे, अगर ये लीटर में लिख रहे हो तो इसको भी लीटर में लिखोगे, सही है। अब अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता है। बस मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान आता है और यहाँ पर आयतन आता है। ओके, अब देखिए 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, तो पहले विलेय विलायक की पहचान कर लीजिए। ये आपका कम मात्रा में है तो ये आपका विलेय हुआ और इसका ml में गिवन है। ये आपका ज्यादा मात्रा में है तो ये आपका विलायक हुआ और ये भी ml में है। तो यहाँ पे मात्रक दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए। तो आपको विलेय का आयतन गिवन है, जो आपका विलेय है या आपका विलेय एथेनॉल, तो विलेय का आयतन आपको उन्होंने लिख के दिया है। कितना है विलेय का आयतन, 20 ml। दूसरा जो विलायक है जल, उसका आयतन भी गिवन है आपको
160 ml। तो विलेय का आयतन और विलायक का आयतन दोनों आपको गिवन है। इससे निकलेगा विलयन का आयतन 180 ml। क्योंकि दोस्तों अगर आपको विलेय विलायक का द्रव्यमान गिवन है तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ देते हो। ऐसे ही आपको अगर विलेय का आयतन और विलायक का आयतन गिवन है तो विलयन का आयतन कैसे आएगा, विलेय और विलायक को आपस में जोड़ दीजिए। तो ये हो गया विलेय का आयतन, ये हो गया विलायक का आयतन। तो 180 ml जो आया है वो क्या है, विलयन का आयतन। सही बात है। अब आयतन प्रतिशत पूछ रहा है तो आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाइए। तो सूत्र है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। तो विलेय का आयतन कितना है 20 ml, विलयन का आयतन कितना निकाला आपने 180 ml गुणा 100। अब दोस्तों अगर ये यूनिट सेम नहीं हुई ना, मतलब ऊपर भी ml हुआ और नीचे भी ml है, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऊपर ml है नीचे लीटर है तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि दोनों के जो मात्रक हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर एक ml में एक लीटर में है तो या तो लीटर वाले को ml में बदल के पुट कीजिए या ml वाले को लीटर में बदल के फिर पुट कीजिए, और दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11.11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म, दूसरी सांद्रता का जो पद था वो था आयतन प्रतिशत। अब आज का तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सिंबल होगा, द्रव्यमान आ रहा है तो वेट, आयतन आ रहा है वॉल्यूम, तो W बाय V। उसका V बाय V था और उसका W बाय W था स्टार्टिंग वाले का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब थोड़ा थोड़ा आप लिंक कर पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर था विलेय का द्रव्यमान, नीचे था विलयन का द्रव्यमान। आयतन प्रतिशत में ऊपर था विलेय का आयतन, नीचे था विलयन का आयतन। इधर द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे आएगा विलयन का आयतन। फिर से इन सब में जैसे आयतन था दोनों तरफ आयतन था, द्रव्यमान था दोनों तरफ द्रव्यमान था, यहां पे द्रव्यमान आयतन है तो ऊपर तो आएगा द्रव्यमान, नीचे आएगा आयतन। अर्थात सूत्र बनेगा विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुणा 100। सही बात है। अब ये आपको लिखना है ग्राम में और ये आपको रखना है ml में। अगर इसको आप रखते हो किलोग्राम में तो इसको आपको रखना है लीटर में। इस तरह से रहेगा। अब देखिए इसका एक उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब ये आपको दिया गया है विलेय का द्रव्यमान को जल में घोलकर, जल क्या है विलायक, 250 ml विलयन बनाया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में एक कॉमन सी मिस्टेक सब कर सकते हैं। वो कॉमन मिस्टेक कौन सी है, यहां पे लिखा है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। मिस्टेक ये है कि आपको लगता है कि ये 250 ml जो है वो विलायक का है, जबकि यहां क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 250 ml विलयन बनाया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसने विलयन का आयतन दे दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। 20 ग्राम शर्करा को, मतलब 20 ग्राम शर्करा है, 20 ग्राम शर्करा का मतलब हो गया विलेय का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम, जल में घोलकर मतलब विलायक में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। मतलब डायरेक्टली इस बार आपको विलयन का आयतन गिवन है और वो कितना है 250 ml, और विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम जो कि शर्करा है। तो ये ग्राम में या ml में कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगाइए डायरेक्ट। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकलेगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 250,
गुणा 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8% और ये आ गया वेट बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर वेट है, द्रव्यमान है, नीचे आयतन है वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम। ओके, अब मैं इन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन तीनों का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए दोस्तों, अगर आपने कोई कफ सिरप देखा हो, जो मेडिसिन होती है कफ सिरप, उसको अगर आपने देखा हो, या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में आप जाएं, अगर आपको कोई भी पैक प्रोडक्ट मिलेगा तो उस पैक प्रोडक्ट के पीछे स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए आपको दवाई लेकर आए और उस दवाई में पीछे लिखा हुआ है NaCl वेट बाय वेट 0.05%, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई कफ सिरप लेकर आए और उसमें लिखा हुआ है अल्कोहल 0.01 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या आप कोई कफ सिरप लेकर आए उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई केमिकल है, मान लीजिए XYZ कोई केमिकल है, और वो केमिकल के आगे लिखा हुआ है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम %। इस तरह से स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए होते हैं दवाइयों के पीछे, आपके खाने के प्रोडक्ट्स के पीछे कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है, फैट इतना है, इसके अंदर प्रोटीन इतना है, इसके अंदर विटामिन इतना है, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में लिखा होता है। अब जैसे मान लीजिए आप बियर देखते हैं, तो बियर में लिखा होता है अल्कोहल 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं, ये सारे जो मानक लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना हमको आना चाहिए। और इनको पढ़ना कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जब आपको पता होगा कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, और जब आपको पता होगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए यहां लिखा है 0.05% वेट बाय वेट, इसका मतलब यह है कि 0.05 ग्राम NaCl है 100 ग्राम विलियन में, ये इसका मतलब है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आपके 2% आए हैं, इसका मतलब क्या है? आपके 2 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, सही बात है। मैंने आपको कहा कि आपके 3% आए, इसका मतलब यह है कि 3 आए हैं आउट ऑफ 100। तो यहां यह बोल रहा है 0.05% वेट बाय वेट, इसका मतलब 0.05 ग्राम NaCl है कितने विलियन के अंदर? 100 ग्राम विलियन के अंदर। दूसरी बात, ये लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब यह है कि 0.01 ml अल्कोहल है कितने विलियन में? 100 ml विलियन में। ml क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन है। बात को समझे ध्यान से। XYZ केमिकल जो है वो है 0.02 वेट बाय वॉल्यूम, समझना, वेट है मतलब 0.02 ग्राम XYZ है कितने विलियन में? आगे यहां पर आयतन है मतलब 100 ml विलियन में। 0.08% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब यह है कि 0.08 ml वॉल्यूम है ना, अल्कोहल है कितने ml बियर के अंदर? 100 ml बियर के अंदर, 100 ml विलियन के अंदर, ये इसका मतलब होता है। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको उसने ऐसे लिख के दे दिया कि NaCl जो है वो 0.5 वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब उसने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन कि जो विलेय है आपका NaCl वो आपका हो गया 0.5 ग्राम, और जो आपका विलियन है वो है 100 ग्राम। मतलब जब आप 100 ग्राम विलियन लोगे तो उसके अंदर आपको कितने ग्राम NaCl मिलेगा? 0.5 ग्राम। और अब आप चाहो तो विलायक भी निकाल सकते हो, क्योंकि विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना दे दिया आपको? 0.5। विलायक आपको निकालना है, और विलियन 100 ग्राम है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? परसेंटेज की बात कर रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात वो लिख के देगा आपको, और उससे आप विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हो, विलियन का द्रव्यमान बता सकते हो, विलायक का द्रव्यमान बता सकते हो। आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये चीज हमारे काम आएगी। बिल्कुल ऐसे ही मान लो उसने आपको लिख के दिया 0.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 ml है विलेय, 100 ml है सॉल्यूशन मतलब विलियन, और फिर वही करना है आपको, विलेय बराबर विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय गिवन है, विलायक आप निकाल सकते हो। ये इस तरह से काम आता है। मिला जुला करके प्रतिशत जो आज हमने सीखा
उस प्रतिशत का मतलब है 100। ओके, अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं तीनों की परिभाषा लिख रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या, मतलब 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, अगर ये आप ग्राम में बताते हो तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में सिर्फ आयतन आ जाएगा। किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की आयतन या ml में जो संख्या है वो क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। मतलब 100 ml विलयन में कितना विलेय उपस्थित है ml के अंदर, मिलीलीटर में, वो कौन बताएगा आपको, वो बताएगा आपको आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या होगा, विलयन तो होगा आयतन में और विलेय होगा ग्रामों में। आप देख सकते हो ये वाला केस, विलयन था 100 ml और विलेय आपका था ग्राम में। सही है, तो ये आपका कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये दोस्तों हमने विलयन चैप्टर को स्टार्ट किया और हमने ये समझा कि 3 तरह की सांद्रता की पद्धति हमने देखे। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग आगे और सांद्रता के पदों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि पार्ट प्रति मिलियन, जैसे नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल अंश, मोलरता, मोललता आदि। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for daily notifications. Thank you.